और लोंडो क्या हालचाल। तो स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और हाँ, अगर आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो देख सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो बिना किसी देरी की वीडियो को शुरू करते हैं। और हाँ, ये वीडियो थोड़ा शॉर्ट में एक्सप्लेन हुआ, इसलिए एडजस्ट कर लेना। तो आपने पिछली वीडियो में देखा कि हमारे याओ चैन उस गुफा के अंदर चले गए थे, जहाँ पर उन्हें एक बुजुर्ग मिला और उससे मिलने के बाद और उससे कुछ ज्ञान लेने के बाद हमारे याओ लाओ बाहर आ जाते हैं। अब उस बुजुर्ग से मतलब कि उस बुड्ढे से ज्ञान लेते लेते सुबह हो जाती है और सुबह आ जाता है वो मोटा, मतलब कि याओ लाओ का दोस्त। और वो याओ लाओ से कहता है कि मेरे फादर ने तुम्हें बुलाया है। और हाँ, इस मोटे का नाम लिंसू होता है। तो यहाँ पर लिंसू कहता है कि मेरे फादर ने तुम्हें बुलाया है। तो हमारे याओ लाओ भी कह देती हैं कि ठीक है चलो। अब ये दोनों लिंसू के फादर से मिलने जाते हैं, मतलब कि वो उस मोटे के फादर से मिलने जाते हैं। वहाँ पर लिंसू के फादर मतलब कि वो मोटे के फादर याओ लाओ को एक गोली देते हैं, मतलब कि एक गोली नहीं, मतलब कि हर महीने एक गोली देते थे, जिससे कि याओ लाओ की स्ट्रेंथ बढ़ सके। और इसके अलावा इस मोटे के पिताजी यहाँ पर याओ लाओ को एक फल भी देते हैं। अब पता नहीं ये फल है या फिर और कुछ, लेकिन आप एक जड़ी बूटी मान सकते हो। और जब याओ चैन इस गोली को देखता है, सॉरी मतलब कि इस फल को देखते हैं, तो वो बहुत ही खुश हो जाते हैं, क्योंकि कुछ दिनों बाद एक कंपटीशन होने वाला है, जिसमें याओ लाओ जिस पिल को बनाने वाले हैं, मतलब कि जिस गोली को बनाने वाले हैं ना, उसमें ये जड़ी बूटी बहुत ही खास होने वाली है। अब इसके अलावा यहाँ पर इनकी भी थोड़ी बहुत और बात होती है, जहाँ पर उस मोटे के पिताजी कहते हैं कि तुम्हारे जैसा एक मेरा भी बहुत ही अच्छा बेटा है। और हाँ, ये इस मोटे की बात नहीं कर रहा है, इस मोटे का एक बड़ा भाई है और उसका नाम है लू शान। और हाँ, ये वाला नाम याद रखना। अब यहाँ पर इनकी भी थोड़ी और बात कर कर ये लोग निकल जाते हैं, मतलब कि याओ चैन मतलब कि हमारे मास्टर और वो मोटा। अब ये लोग रास्ते में जा रहे होते हैं, तो वो मोटा चलता है ना, जो उसके पिता ने जो घास दी थी ना, मतलब कि जो फल दिया था, जो औषधि थी उससे खेलने लगता है, मतलब कि उसे उछालते हुए आगे जा रहा होता है। तभी एक बंदा देख लेता है उसे मोटे को उछालते हुए वो वाली औषधि को। और जब वो बंदा इस औषधि को देखता है तो वो वहां पर सोचने लगता है कि इस लंगूर के पास इतना कीमती ट्रेजर कहां से आ गया। और वहीं याओ चैन मतलब कि हमारे मास्टर भी उस मोटू से मना कर रहे होते हैं कि इससे मत खेलो। लेकिन तभी वो बंदे हैं ना, जिन्होंने इस औषधि को देख लिया था, मतलब कि इस जड़ी बूटियों को देख लिया था, वो याओ चैन और वो मोटू के पास आ जाते हैं। और उनमें से एक बंदा अपनी एक चीज को तोड़कर वहीं पर नीचे डाल देता है। और फिर वहां पर वो मोटे और वो याओ चैन से कहने लगता है कि तुमने मेरी इस चीज को तोड़ दिया है, इसके बदले मुझे कुछ चाहिए, लेकिन तुम मेरे क्लास में पढ़ते हो ना, इसलिए मैं तुमसे ज्यादा कुछ नहीं लूंगा, मुझे ये सिर्फ फल दे दो जिससे ये मोटू खिल रहा है। और हाँ, मुझे पता नहीं है अब ये घास है या फल, लेकिन फल ही कहेंगे हम इसको, ठीक है। अब यहाँ पर याओ चैन भी इससे कहते हैं कि हमने ये नहीं तोड़ा है और हम ये फल तुम्हें नहीं दे सकते। अब ऐसी बात इनकी चली रही होती है, तभी बात बढ़ जाती है। तो इतने में मोटू चलता है तो इसे गुस्सा आ जाती है और ये सभी लोगों से झड़पने लगता है। हालांकि मोटू पावरफुल था, लेकिन सामने वाले बंदे बहुत ही ज्यादा थे, इसलिए इस मोटू को भी ये सभी लोग धो देते हैं। अब इसके बाद ये याओ चैन के पास आते हैं और ये फल को छीनने लगती हैं। लेकिन तभी यहाँ पर एक लड़की आ जाती है, जो कि पहले तो इन्हें समझाती है कि इससे दूर रहो, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। और इसके अलावा मैं यहाँ की प्रिंसेस हूँ, अगर तुमने मुझे दोबारा परेशान किया या मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन ये सामने वाले जितने भी बंदे हैं ना, मतलब कि स्टूडेंट है ना, जे इस लड़की की बात नहीं मानते और दोबारा से याओ चैन पर हमला करने के लिए जाने लगते हैं। लेकिन फिर ये लड़की चलती है तो इन सभी को धो देती है, जिससे कि सभी के सभी यहाँ से भाग जाते हैं। अब इतने में ये लड़की याओ चैन के पास आती है और वहीं ये मोटू भी पास आ जाता है। और वहीं ये मोटू इस लड़की से कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए देने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता। और वहीं याओ चैन भी इसे धन्यवाद कहते हैं और इस लड़की से उसका नाम पूछते हैं। तो ये लड़की भी अपना नाम बता देती है कि मेरा नाम ली जुन ई है। इसके बाद ये लड़की यहाँ पर थोड़ी बहुत और बातें कर कर यहाँ से चली जाती है। और वहीं पर वो मोटू कह रहा होता है कि मैंने इस लड़की को शायद कहीं पर देखा है। लेकिन फिर उन्हें थोड़ी देर बाद याद आता है कि 2 साल पहले, मतलब कि 2-3 साल पहले यहाँ पर एक प्रिंसेस आई हुई थी, मेरे ख्याल से शायद ये वही है। और इसके अलावा यहाँ पर याओ चैन बताते हैं कि शायद इनका क्लैन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गया है, इसलिए यहाँ याओ क्लैन में आकर रह रहे हैं। अब इसके बाद यहाँ पर थोड़ी बहुत और बात कर कर ये अगले दिन मतलब कि स्कूल के लिए निकल जाते हैं। अब यहाँ पर ये मोटा और याओ चैन जैसे ही क्लासरूम में आते हैं तो क्लासरूम में एक लड़की होती है। तो वो लड़की इस मोटे से कहती है कि क्या तुम कुछ खाने के लिए लाए हो? तो मोटा भी मना कर देता है कि नहीं, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ भी खाने के लिए नहीं है। अब इतने में ये सीट पर बैठकर यहाँ पर थोड़ी देर तक बात करने लगते हैं। इतने में एल्डर आते हैं, मतलब कि क्लासरूम में मास्टर आते हैं और इन्हें सभी को पढ़ाने लगते हैं। और वहीं ये पीछे बैठकर बात कर रहे होते हैं। अब इतने में यहाँ पर मतलब कि क्लासरूम के बाहर से कुछ बंदे आते हैं और क्लासरूम के अंदर आकर एल्डर से बात करने लगते हैं। वो बंदे एल्डर से कहते हैं कि ये मामला चोरी का है, मतलब कि उनमें से
एक बंदा कहता है कि एल्डर ये मामला एक चोरी का है और मेरा भाई है ना वो पनिशमेंट डिपार्टमेंट का लीडर है और उसने मुझे यहाँ पर एक चीज की जांच करने के लिए भेजा है, इसलिए आप बीच में बिल्कुल भी ना पड़े। अब इतने में ये बंदे चलते हैं जो कि अभी हाल क्लासरूम में आए हुए थे। ये उस मोटू और याओचन को पकड़ लेते हैं और वहीं ये मास्टर मतलब कि एल्डर यहाँ पर जो पढ़ा रहे थे ना वो एल्डर भी रोकते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो इन लोगों के साथ, तुम इन्हें क्यों पकड़ रहे हो। तो वहीं ये बंदा जो अभी हाल आया हुआ था ना जिसका नाम याओ यून है वो एल्डर से कहता है कि ये मामला चोरी का है, इसलिए आप बीच में बिल्कुल भी ना पड़े। और वहीं ये एल्डर याओचन से पूछते हैं कि याओचन क्या बात है, तो याओचन भी ये सारी बात बता देता है, मतलब कि एल्डर को सारी बात बता देता है कि ये बंदा है ना याओ यून, इसने मेरे पास एक फल देख लिया था और ये मुझसे छीनना चाहता है, मतलब कि सारी बातें बता देता है एल्डर को। अब यहाँ पर ये बंदा चलता है ना याओ यून, ये यहाँ पर याओचन की ऐसी बातें सुनकर गुस्सा हो जाता है और इस मोटे के बड़े भाई और इसके फादर को भी इस बीच में घसीटने लगता है। और भाई उनका नाम आते ही याओचन गुस्सा हो जाता है कि तुम उनका नाम इस बीच में मत लाओ। अच्छा ठीक है, मैंने इस घास को चुराया है, मतलब कि इस फल को चुराया है। याओचन यहाँ पर अपनी गलती मान लेते हैं तो ये लोग चलते हैं तो ये याओचन को पकड़ कर ले जाते हैं यहाँ से। अब इसके बाद ये मोटा है ना इसे एल्डर समझाते हैं कि देखो याओचन ने इसलिए अपना गुनाह कबूल कर लिया क्योंकि जो तुम्हारे पिता और भाई है ना वो इस फल के कारण और भी ज्यादा मुसीबत में आ सकते थे, इसलिए उसने ये गुनाह अपने सिर ले लिया। अब यहाँ पर इस मोटू को समझ में आता है कि याओचन ने क्यों मना किया था कि वो इस फल को किसी को न बताए। और इसके अलावा यहाँ पर याओचन जाते जाते लुओसू मतलब कि इस मोटे से कहकर जाते हैं कि तुम मेरी माँ को मत बताना। अब इसी के साथ यहाँ से सीन शिफ्ट हो जाता है और हमें याओचन को बताया जाता है जिसे कि एक जेल में बंद कर दिया था। अब यहाँ पर याओचन की जेल में बंद होते ही एक खबर चारों तरफ फैल जाती है, मतलब कि पूरे क्लैन में फैल जाती है कि याओचन को जेल में बंद कर दिया है और तो और अब उसे बहुत ही जल्द क्लैन से बाहर निकालने वाले हैं। लेकिन याओचन की माँ के माफी मांगने से और तो और एक और बुड्ढा होता है जिसका नाम याओ लेन होता है, जिसने कि याओचन के फादर को बचाने के लिए बहुत कोशिश की थी। वो भी याओचन की माँ के साथ माफी मांगते हैं कि याओचन को क्लैन से बाहर न निकाला जाए। तो भाई इतने लोगों के माफी मांगने के कारण याओचन को क्लैन से बाहर नहीं निकाला जाता है, लेकिन उन्हें 2 सप्ताह के लिए जेल में बंद तो रहना ही होगा, ऐसा मतलब कि फैसला सुना दिया जाता है। अब इसके बाद यहाँ पर जगह के बारे में बताया जाता है कि याओचन को कौन सी जगह पर रखा जाता है। याओचन को एक ऐसी जगह पर रखा जाता है जहाँ पर कोई भी बंदा 3 से 5 दिन के अलावा और ज्यादा रह ही नहीं सकता और तो और वहाँ पर ठीक से खाना पीना भी नहीं किया जा सकता। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें एक लड़की को बताया जाता है जो कि एक लड़की से बात कर रही होती है कि हमें शायद याओचन की मदद करनी चाहिए, लेकिन ये लड़का कहता है कि नहीं हम उसकी मदद नहीं कर सकते। लेकिन ये लड़की चलती है तो इस लड़के को धमकी देती है कि अगर तुमने याओचन की मदद नहीं की तो मैं क्लैन में सबको बता दूंगी कि तुम बॉक्स चुराते हो, और जब तुम्हें पता है कि याओचन को एक छोटी सी घास चुराने से 2 हफ्ते की सजा मिल सकती है तो तुम सोचो कि तुम तो इस क्लैन की बेस्ट बुक चुराते हो तो तुम्हारा क्या होगा। और भाई उस लड़की की ऐसी धमकी भरी बातें सुनकर ये लड़का भी मान जाता है कि ठीक है हम याओचन की मदद करेंगे। अब इसके बाद याओचन को बताया जाता है जो कि वहाँ पर मतलब कि कैद थे उस जेल में, और वहाँ पर वो सोच रहे होते हैं कि ये दोनों बंदे मतलब कि याओ फैन और याओ कुई ये दोनों के दोनों मुझे हमेशा फंसा देते हैं, लेकिन मैं फिलहाल के लिए इनसे बदला नहीं ले सकता, इसलिए पहले मैं स्ट्रॉन्ग बनूंगा और फिर पुराने से पुराने और नए से नए सारे हिसाबों का बदला चुकाऊंगा। और तो और यहाँ पर याओचन को पता होता है कि याओ यूइन है जो मतलब कि याओ यूइन है ना वो सिर्फ और सिर्फ गोली खाकर स्ट्रॉन्ग बना है, मतलब कि गोली या पिल वगैरह खाकर स्ट्रॉन्ग बना है। इसलिए यहाँ पर याओचन डिसाइड करती हैं कि अब मैं और भी ज्यादा मेहनत करूंगा, मतलब कि और भी ज्यादा ट्रेनिंग करूंगा जिससे कि मेरी डाव की और भी ज्यादा मजबूत हो सके। और वो नीचे मतलब कि उस गुफा में जो ओल्ड मैन मिला था ना, जो बुढ़ा मिला था, वो मुझे कोई नई टेक्निक सिखा सके। एकदम तगड़ी ट्रेनिंग करते हैं और देखते ही देखते 15 दिन गुजर जाते हैं। अब यहाँ पर ये सोच ही रहे होते हैं और इन 15 दिनों में और फिर कैसे के साथ ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। और हाँ अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।